नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णवान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां। आज हम बात करेंगे समय की कदर के महत्व के बारे में, जो कि हमारे जीवन को सार्थक बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय एक ऐसा अनमोल संसाधन है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण भी हमें समय के महत्व को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। और हाँ, अपने विचार और सुझाव हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समय की कदर को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आइए समय की इस यात्रा में हम सब साथ चलें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। समय की कदर करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें समय की महत्ता को समझने में मदद कर सकती है। कहानी समय की कीमत। प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह संवाद महाभारत के युद्ध से पहले का है, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों और गुरुओं को देखकर हिचकिचा रहे थे और समय का सही उपयोग करने में असमर्थ हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समय की कदर और उसके सही उपयोग का महत्व समझाया। कहानी महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं। इससे अच्छा है कि मैं हथियार छोड़ दूं और संन्यास ले लूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जीवन में हर एक क्षण अनमोल है। यदि तुमने इसे व्यर्थ गंवा दिया तो फिर इसे वापस नहीं पा सकते। इस युद्ध में तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। समय की सही कदर करके और अपने कर्तव्यों का पालन करके ही तुम इस जीवन को सफल बना सकते हो। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, समय का सही उपयोग ही हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में सही दिशा नहीं पा सकते। इसलिए अपने विचारों को शांत करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में आने वाले हर क्षण की कदर करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय की महत्ता समझाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समय की कीमत को समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। समय की कदर करना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सीख सकते हैं कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो समय की कदर के महत्व को दर्शाती है। कहानी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनके बचपन का मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, जो अपनी निर्धनता में भी हमेशा संतुष्ट रहता था। दोनों ने गुरुकुल में साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और उनके बीच घनिष्ठ मित्रता थी। सुदामा की परिस्थिति समय के साथ सुदामा के घर की स्थिति और खराब होती गई। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही पहनने के लिए ठीक कपड़े। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे जाकर सहायता मांगो, वे तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौट आएंगे। सुदामा ने सोचा कि वह अपनी पत्नी की बात मानकर कृष्ण से मिलने जाएंगे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगेंगे, केवल उनसे मिलने जाएंगे। सुदामा की यात्रा। सुदामा ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा चूड़ा एक कपड़े में बांधा और कृष्ण से मिलने द्वारका के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वह अपने और कृष्ण के बचपन के दिनों की यादें ताजा करते रहे। उन्होंने रास्ते में समय का सही उपयोग करते हुए अपने मित्रता के बंधन को और मजबूत किया।
द्वारका में आगमन द्वारका पहुंचने पर सुदामा को महल में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि द्वारपालों ने उन्हें पहचान लिया था। जब कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उन्हें महल के अंदर ले गए। कृष्ण का आतिथ्य, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उनकी आवभगत की। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। सुदामा अपने मित्र की ऐसी प्रेम पूर्ण आतिथ्य देखकर अभिभूत थे। सुदामा का उपहार कुछ समय पश्चात कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में थे, लेकिन कृष्ण के आग्रह पर उन्होंने अपने कपड़े में बंधा चूड़ा निकालकर कृष्ण को दिया। कृष्ण ने बड़े प्रेम से उस चूड़ा को खाया और कहा, मित्र, ये दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है। सुदामा की वापसी, सुदामा ने कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी और अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा कर घर वापस लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुका है। उनके पास धन, धान्य और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की कदर करना कितना महत्वपूर्ण है। सुदामा ने अपनी यात्रा के दौरान समय का सही उपयोग किया और अपने मित्रता के मूल्यों को समझा। उन्होंने अपने समय को सही दिशा में खर्च किया और कभी भी अपनी निर्धनता को लेकर निराश नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह दिखाया कि सही समय पर सही कार्य करना कैसे अद्भुत परिणाम दे सकता है। समय की कदर करना हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। समय की कदर करने के तरीके: 1. प्राथमिकता तय करें। यह समझें कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा करें। 2. समय प्रबंधन, हर दिन के लिए एक योजना बनाएं और उसके अनुसार अपने कार्यों को बांटें। 3. समय बर्बाद करने से बचें, अनावश्यक गतिविधियों में समय न गंवाएं। 4. स्व अनुशासन, स्वयं को अनुशासित रखें और अपनी योजनाओं के प्रति समर्पित रहें। 5. आराम के लिए भी समय निकालें, काम के साथ साथ आराम और मनोविनोद के लिए भी समय निकालें। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। समय की कदर करने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सकते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे अद्भुत परिणाम ला सकता है। समय की कदर करना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में कई गूढ़ शिक्षाएं मिलती हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो समय की कदर और उसके महत्व को दर्शाती है। कहानी: अर्जुन की परीक्षा प्रस्तावना। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन एक दिन चिंतित और विचारमग्न बैठा था। उसकी मन स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अर्जुन, किस सोच में डूबे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, माधव, मैं सोच रहा हूं कि समय का क्या महत्व है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। मुझे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है पार्थ। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का महत्व समझ सकोगे। कथा: समय की कदर। बहुत समय पहले द्वारका के राजमहल में एक महात्मा आए। वे असीम ज्ञान और सिद्धियों के धनी थे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और अर्जुन को उनके पास ले जाकर कहा, इनसे कुछ महत्वपूर्ण सीखो। महात्मा ने अर्जुन को देखकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूं। यह कार्य तुम्हारे धैर्य और समय की समझ की परीक्षा होगी। उन्होंने अर्जुन को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को लगाओ और इसे एक विशाल वृक्ष बनते देखो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधीरता नहीं दिखानी है। हर दिन इसे समय पर जल देना और इसकी देखभाल करना तुम्हारा एकमात्र कार्य होगा। अर्जुन ने महात्मा के निर्देशों का पालन किया। वह रोज समय पर उस बीज को जल देता और उसकी देखभाल करता। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह बीज अंकुरित हुआ और फिर एक छोटा पौधा बन गया। समय का महत्व अर्जुन ने देखा कि पौधे को बढ़ने में समय लगता है।
वह समझ गया कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है और जल्दबाजी में कोई कार्य करना उसके विकास को बाधित कर सकता है। उसने धैर्य और संयम के साथ पौधे की देखभाल की और धीरे धीरे वह पौधा एक मजबूत वृक्ष बन गया। महात्मा फिर से द्वारका आए और अर्जुन को देखकर बोले, वत्स, अब तुमने समय का मूल्य समझ लिया है। समय का सदुपयोग ही हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। अर्जुन ने महात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि समय का सही उपयोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन की सीख सुनकर श्री कृष्ण बोले, समय अनमोल है अर्जुन। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। समय को नष्ट करना अपने आप को नष्ट करने के समान है। हमारी हर सांस और हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें हर कार्य समय पर और पूरी लगन के साथ करना चाहिए। उपसंहार, अर्जुन ने समय के महत्व को समझा और जीवन में इसे अपनाया। उसने श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। समय की कदर करके वह अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सका। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की कदर कैसे करनी चाहिए। समय का सही उपयोग हमें न केवल हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है, बल्कि हमें एक संतुलित और सफल जीवन जीने में भी मदद करता है। जब हम समय की कदर करते हैं तो हम जीवन के हर पल का आनंद उठा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि हर कार्य का एक निश्चित समय होता है और उसे धैर्यपूर्वक करने से ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण का सम्मान करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमने समय की कदर और उसके महत्व को समझा। आशा है कि यह प्रेरणादायक कथा आपके जीवन में समय के मूल्य को पहचानने में मदद करेगी। समय की कदर करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो जीवन में सफलता और शांति की ओर ले जाता है। इसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत की जा रही है। कथा समय का महत्व और श्री कृष्ण का संदेश प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी और वे भी अपनी प्रजा का भला सोचते थे। एक दिन एक विद्वान संत द्वारका आए। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, इस संसार में समय का क्या महत्व है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, समय सबसे अनमोल है। इसे शब्दों में समझाना कठिन है, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो सके। कहानी। किसान और उसका समय। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी स्थिति बेहतर हो जाए। एक दिन भगवान कृष्ण उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे पास एक दिन के लिए समय का भंडार होगा। उस दिन तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। किसान बहुत खुश हुआ और उसने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि किस दिन वह वरदान का उपयोग करे। समय का इंतजार किसान ने सोचा कि किसी विशेष दिन जब उसे अधिक आवश्यकता होगी वह उस वरदान का उपयोग करेगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। वह हर दिन सोचता कि शायद कल का दिन अधिक विशेष होगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। उसकी स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि उसने समय का सदुपयोग नहीं किया। भगवान का पुनः आगमन। एक दिन भगवान कृष्ण पुनः उसके सपने में आए और पूछा, हे किसान, क्या तुमने समय का सदुपयोग किया? किसान लज्जित होकर बोला, प्रभु, मैं उचित समय का इंतजार करता रहा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। भगवान कृष्ण ने समझाया, हे प्रिय, हर दिन ही विशेष होता है। समय कभी इंतजार नहीं करता, हमें ही उसका आदर करना चाहिए। जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है, कल का भरोसा नहीं। इसलिए आज का दिन ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। किसान का परिवर्तन। किसान ने भगवान के उपदेश को समझा और उस दिन से उसने अपने हर दिन को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास किया। वह अपने काम में पूरी निष्ठा और लगन से जुट गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह एक सफल और समृद्ध किसान बन गया। श्री कृष्ण का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का सदुपयोग ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है।
भगवान कृष्ण का यह उपदेश कि हर दिन विशेष है हमें बताता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने हर क्षण को पूर्णता से जीना चाहिए। समय की कदर करने का अर्थ है, 1, प्राथमिकता तय करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और उसी के अनुसार अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 2, अनुशासन। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब हम अनुशासन में रहें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। 3, योजना बनाना। हर दिन के लिए एक योजना बनाएं ताकि हम अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकें। 4, वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता करने की बजाय हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5, समय का आदर करना। समय को नष्ट करना जीवन की संभावनाओं को नष्ट करना है, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही सदुपयोग कैसे किया जाए। समय का सम्मान करना और वर्तमान में जीना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। जब हम समय का आदर करते हैं तो समय भी हमारा साथ देता है और हमें वह सब प्राप्त होता है जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए हमें हर दिन को एक वरदान मानकर उसका पूर्णता से उपयोग करना चाहिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सत्य है। समय की कदर करने का महत्व हम सभी को पता है, लेकिन इसे समझना और इसे जीवन में लागू करना ही असली चाबी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम कई ऐसी कहानियां पा सकते हैं जो हमें समय की कदर करने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें समय के महत्व को समझने में मदद कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण और समय का महत्व, उस भूमिका। ये कहानी महाभारत के समय की है, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी। अर्जुन युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और वे धर्म और अधर्म के बीच फंस गए थे। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने समय की महत्ता को समझाया। गीता के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण सीख है समय का सदुपयोग और सही दिशा में उसका निवेश। कहानी का आरंभ। जब कौरव और पांडव युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े थे, अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं और गुरुओं को देखा और उनके मन में संदेह और विषाद उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि क्या उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रखा और कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह समय कायर बनने का नहीं है, यह समय अपने कर्तव्यों का पालन करने का है। समय की कदर करो और अपने धर्म को निभाओ। समय का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, समय बहुत ही मूल्यवान है। एक बार जो समय निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो न केवल तुम समय का अपमान करोगे, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी खो दोगे। उन्होंने आगे कहा, जीवन का हर पल एक अवसर है जिसे हमें समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तुम इस युद्ध के मैदान में इसलिए आए हो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस अवसर को गंवाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गीता का उपदेश और समय की कदर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समय की धारा में बहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समय का सही उपयोग करने से ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग समय की कदर करते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि संसार परिवर्तनशील है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करके और समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अर्जुन की समझदारी। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि समय कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और अपने धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समझ लिया कि समय का सही उपयोग करने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। अर्जुन ने अपनी शंकाओं को त्याग दिया और पूरे समर्पण के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग करना कितना आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं,
तभी हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय के साथ चलना और उसके महत्व को समझना ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हर क्षण को महत्व दें और उसे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उपयोग करें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और समय की कदर करनी चाहिए। समापन। समय की कदर करने का अर्थ है अपने जीवन के हर पल को महत्व देना और उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समय का सही सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि समय की कदर करना कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो समय भी हमारा सम्मान करता है और हमें सफलता की राह पर आगे बढ़ाता है। समय की कदर करना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समझदारी है, क्योंकि समय वह अनमोल वस्तु है जो कभी लौट कर नहीं आती। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरक कथा का सहारा लेते हैं। कथा समय की कीमत और कृष्ण का संदेश। कृष्ण के अद्भुत जीवन और उनके उपदेशों से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कथा है जो समय की कदर को दर्शाती है। कथा की शुरुआत। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से आमंत्रित किया। यज्ञ के उपरांत सभा में सभी राजाओं और महानुभावों ने श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाने का निर्णय लिया। वे जानना चाहते थे कि कैसे वे अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सभा में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे केशव, आपने हमेशा समय की महत्ता पर बल दिया है। कृपया हमें समझाएं कि कैसे हम समय की सही कदर कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कृष्ण का उत्तर पाए श्री कृष्ण ने सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समय संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे किसी भी मूल्य पर व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एक व्यक्ति का जीवन समय का सही उपयोग करने से ही सार्थक बनता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कृष्ण बोले, एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन भगवान उसकी परीक्षा लेने का विचार करते हैं। वे ब्राह्मण के सपने में प्रकट होकर कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन वह सोचने लगता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। वह कुछ समय तक सोचता रहा और फिर भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर पल का सही उपयोग कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ ही यह समझ भी रखना कि समय का सही उपयोग करना तुम्हारे ही हाथ में है। ब्राह्मण का परिवर्तन। इस वरदान के बाद ब्राह्मण ने हर दिन अपने कार्यों की योजना बनाना शुरू किया। उसने समय के महत्व को समझा और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब प्रत्येक क्षण को भगवान की भक्ति और समाज सेवा में लगाता था। उसकी मेहनत और समय की कदर ने उसके जीवन को बदल दिया। वह धीरे धीरे समाज में प्रतिष्ठित हो गया और लोग उसकी समय प्रबंधन की कुशलता की प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण ने यह समझ लिया था कि भगवान ने उसे जो वरदान दिया था वह केवल समय का सही उपयोग करना था, और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। कृष्ण का उपदेश। सभा में कृष्ण ने आगे कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ा वरदान है। हमें अपने जीवन में समय की कदर करनी चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, और जो नहीं करते वे पछताते हैं। कृष्ण ने बताया कि समय की कदर करना कई तरीकों से संभव है। ए, योजना बनाएं। अपने कार्यों की पहले से योजना बनाएं। इससे आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकते हैं। 2, प्राथमिकताएं निर्धारित करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें, इससे समय का सदुपयोग होता है। 3, ध्यान केंद्रित करें।
कार्य करते समय ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक व्यवधानों से बचें। समय की कदर करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह समझने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी का सहारा ले सकते हैं। श्री कृष्ण की जीवन गाथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें समय की महत्ता और उसके सदुपयोग का महत्व सिखाते हैं। यहाँ पर हम एक कहानी के माध्यम से इसे विस्तार से समझेंगे। श्री कृष्ण और समय की महत्ता। प्रस्तावना। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युगांतकारी समय था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों के साथ समय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय की कदर करने और उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा दी। कथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान, जहां सभी योद्धा एकत्रित हो चुके थे और युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन अपने बंधु बांधवों और गुरुओं को सामने देखकर मानसिक रूप से विचलित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय निरंतर बदलता रहता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य का केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि समय का सही उपयोग करना ही जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि जो लोग समय को व्यर्थ गंवा देते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे उन्होंने स्वयं बाल्यकाल में मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का अंत करने का निश्चय किया और समय रहते अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने अर्जुन को यह संदेश दिया कि जब तक हम समय की कद्र नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की कदर करना अत्यंत आवश्यक है। समय एक ऐसी संपत्ति है जो अगर एक बार चली जाती है तो फिर कभी वापस नहीं आती। इसलिए हमें अपने हर कार्य को समय पर करने की आदत डालनी चाहिए और आलस्य से दूर रहना चाहिए। समय प्रबंधन के लिए सुझाव। 1. लक्ष्य निर्धारण। जीवन में छोटे और बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा तय करें। 2. प्राथमिकता। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। 3. आलस्य से बचें। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे दूर करने के लिए नियमित रूप से कार्य करें और अपने समय का सदुपयोग करें। 4. आत्मनिरीक्षण। समय समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करें और देखें कि आपने कितना समय किस कार्य में लगाया है। इससे आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। 5. निरंतरता। कार्य में निरंतरता बनाए रखें और नियमितता का पालन करें। इससे आप समय का सही उपयोग कर सकेंगे। उपसंहार। समय की कदर करना और उसका सदुपयोग करना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम समय का सम्मान करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। गीता का यह संदेश कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए हमें उसके साथ चलना सीखना होगा। श्री कृष्ण की यह कथा और गीता के उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम समय की कद्र करें और उसके माध्यम से जीवन में सफल हों। समय का सही उपयोग ही जीवन का सार है और हमें इसे समझना होगा ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। समय की कदर करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है।
इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी का संदर्भ ले सकते हैं, जो हमें सिखाती है कि समय की महत्वता को समझना और उसे सही दिशा में उपयोग करना कितना आवश्यक है। कहानी धर्मराज युधिष्ठिर और समय की कदर। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडवों ने अपने साम्राज्य को त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़े, तो वे अत्यंत थके हुए और चिंतित थे। वे जानते थे कि अब उनके जीवन की आखिरी यात्रा का समय आ गया है। इसी बीच एक दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के तट पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जो दिखने में बहुत ही शांति और सुख में था। धर्मराज युधिष्ठिर ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, हे महात्मा, आप यहां क्यों बैठे हैं और इस ठंडे पानी के किनारे इतना समय बिता रहे हैं? क्या आपके पास कोई काम नहीं है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे राजन, मैं यहां समय की कदर करने के लिए बैठा हूं। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है और इसके सही उपयोग का ज्ञान ही जीवन की सफलता का आधार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, समय की कदर कैसे की जाती है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, समय की कदर करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह अनमोल है। हमें हर पल को समझदारी और पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें अपने काम, अपने कर्तव्यों और अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए समय का उपयोग करना चाहिए। समय को अनावश्यक कार्यों और विलंबित योजनाओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना और वृद्ध व्यक्ति की बातों को आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि समय की कदर करना केवल इसे बचाने या सही दिशा में उपयोग करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के मूल्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के बारे में भी है। वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा, समय की कदर करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने कर्मों और निर्णयों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने वृद्ध व्यक्ति के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक अपने समय को व्यवस्थित किया और यह सुनिश्चित किया कि उनका हर दिन सारगर्भित हो। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, अपने कर्तव्यों को निभाया और अपने आत्मा के साथ समय बिताया। समय की कदर करने की इस यात्रा ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने देखा कि जब आप समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की कदर करना केवल इसका उचित उपयोग करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। समय अनमोल है और इसका सही उपयोग हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। समय की कदर करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो हमें सफल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी हमें इस पर गहराई से सोचने का अवसर देती है। कहानी समय का महत्व। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण की गहरी श्रद्धा थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करता और पूरे दिन मेहनत करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता रहा। एक दिन अर्जुन के गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले उनके दर्शन करने के लिए उनके पास गए। अर्जुन भी अपने दिल में एक प्रश्न लिए उनके पास गया, मुझे अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए? साधु बाबा ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। साधु बाबा ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक बड़ा राजा था, जिसका नाम महाराजा विक्रमादित्य था। वह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन उसने हमेशा समय की कदर की। एक बार उसके राज्य में एक बहुत ही अद्भुत और बुद्धिमान विद्वान आया। विद्वान ने राजा को एक चुनौती दी, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा और यदि तुम उसका सही उत्तर दे सको तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें एक महत्वपूर्ण वस्तु खोनी पड़ेगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। विद्वान ने पूछा, समय क्या है? राजा ने सोचा और सोचा, लेकिन सही उत्तर नहीं खोज पाया। अंततः विद्वान ने उसे बताया,
समय एक ऐसी वस्तु है जो लगातार बदलती रहती है और कभी भी वापस नहीं आती। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही व्यक्ति सच्चे सफलता और समृद्धि को प्राप्त करता है। राजा ने इस उत्तर को गहराई से समझा और अपने राज्य में समय की कदर करने की नीति अपनाई। उसने समय का सही उपयोग करने के लिए नीतियां बनाई, अपने कार्यों को प्राथमिकता दी और अपने लोगों को समय की महत्ता समझाई। इसके परिणाम स्वरूप उसका राज्य और भी समृद्ध हो गया और लोगों की खुशहाली भी बढ़ी। साधु बाबा ने कहा, अब तुम समझ गए हो अर्जुन, समय की कदर करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें में से एक है। जब तुम समय का सही उपयोग करोगे तभी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अर्जुन ने साधु बाबा की कहानी को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने समय को व्यवस्थित किया, प्राथमिकताओं को सही से तय किया और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। समय की कदर करने के कारण अर्जुन की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय एक अनमोल संसाधन है जिसे हमें समझदारी से उपयोग करना चाहिए। समय की कदर करने से न केवल हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि जीवन में संतुलन और खुशहाली भी बनती है। समय की कदर करने के लिए कुछ सुझाव। समय का योजनाबद्ध उपयोग करें। अपने दिन की योजना बनाएं और समय को ठीक से प्रबंधित करें। 2. प्राथमिकताएं तय करें। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और अनावश्यक कार्यों से बचें। 3. निरंतर प्रयास करें। मेहनत और समर्पण से समय का सही उपयोग करें। 4. समय पर ध्यान दें। समय का ध्यान रखें और हर पल का मूल्य समझें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार समय का महत्व समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। समय की कदर कैसे करें? एक आध्यात्मिक कथा। प्रस्तावना। समय जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है। इसे खरीदने, वापस लाने या रोका नहीं जा सकता। समय का सही उपयोग न केवल हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की भी ओर मार्गदर्शन करता है। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से समय की कदर करना सीखा जा सकता है। कथा। धार्मिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। द्वारका के निवासी और उनके अनुयायी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन की समस्याओं और चिंताओं का समाधान खोजने के लिए आए थे। उनके बीच एक बद्धा ज्ञानी पंडित योगेश्वर भी था, जो समय की महत्वपूर्णता के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक दिन जब सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पास एकत्र हुए, पंडित योगेश्वर ने सवाल उठाया, हे भगवान, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व है। कृपया हमें बताएं कि हम समय की सही कदर कैसे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और पंडित योगेश्वर से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें समय की महत्ता और उसकी कदर करने का तरीका समझाएगी। कथा का आरंभ। कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक गरीब युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी। उसकी दिनचर्या में कहीं न कहीं कमी थी, जिससे वह हमेशा समय की कमी का सामना करता था। एक दिन अर्जुन ने गांव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा की और उनसे समय की कदर करने का मार्ग पूछा। भगवान शिव ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन तुम्हें इसे सही ढंग से समझना होगा। अर्जुन ने मंत्र को ध्यान से सुना और दिन रात उसे अपने मन में दोहराया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध बाबा ने उसे कहा, समय को पहचानो, उसका उपयोग समझो और उसकी कदर करो। समय वह है जो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने उस सपने को एक संकेत मानते हुए अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित किया और समय को प्रबंधन में रखा। उसने काम के साथ साथ परिवार और आत्म उन्नति के लिए भी समय निकालना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में परिवर्तन आने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसके परिवार के साथ संबंध भी मजबूत हुए।
भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और पंडित योगेश्वर से कहा, अर्जुन की तरह यदि हम समय को सही ढंग से प्रबंधित करें और उसकी कदर करें तो हम जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय का मूल्य समझना और उसका सही उपयोग करना ही वास्तव में समय की कदर करना है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, समय का सही उपयोग न केवल हमारी व्यक्तिगत उन्नति में मदद करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। जब हम समय को सहेजते हैं तब हम अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। समाप्ति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समय की कदर करने का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि समय को सही ढंग से प्रबंधित करने से न केवल हम अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। समय की कदर करना केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं बल्कि एक सच्चे और संतुलित जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। समय के प्रति इस जागरूकता को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी दृढ़ता से अग्रसर हो सकते हैं। समय की कदर करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिसे समझने और अपनाने के लिए कई आध्यात्मिक कहानियां हैं। एक प्रासंगिक और प्रेरणादायक कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है जो हमें समय की महत्ता समझने में मदद करती है। कहानी, समय का महत्व और श्री कृष्ण की शिक्षा। प्राचीन समय की बात है जब धृतराष्ट्र पांडवों के पिता कुरुक्षेत्र की महाक्रांति के बारे में चिंतित थे। युद्ध का मैदान गर्म था और हर किसी की आंखें युद्ध के परिणाम पर टिकी थीं। इस समय श्री कृष्ण ने महाभारत के पात्रों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी जो आज भी समय की कदर करने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। एक दिन युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा कि समय को समझना और उसका उचित उपयोग करना जीवन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समय की एक क्षणिकता है और इसे बर्बाद करना एक बड़ा अपराध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में हर पल कीमती है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि समय का महत्व न केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए है बल्कि समाज और दुनिया की भलाई के लिए भी है। श्री कृष्ण ने एक उदाहरण के रूप में एक छोटे से वृतांत का उल्लेख किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही धार्मिक और समर्पित थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और समय पूजा अर्चना और अध्ययन में लगाया, लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका समय बहुत जल्दी बीत रहा है और उन्होंने जो भी साधना की है उसका कोई विशेष परिणाम नहीं दिख रहा है। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की और उनके सामने अपना दुख व्यक्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, प्रिय ब्राह्मण, तुमने जो समय पूजा और अध्ययन में लगाया वह निरर्थक नहीं है, लेकिन याद रखो कि समय केवल तब महत्वपूर्ण होता है जब उसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। केवल एकाग्रता ही नहीं बल्कि समय की कदर और उसका सही उपयोग भी आवश्यक है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को एक मंत्र दिया, समय का सही उपयोग केवल तब होता है जब हम इसे अपने उद्देश्य और कर्मों की दिशा में लगाते हैं। किसी भी क्षण को बर्बाद करना जीवन की एक बड़ी गलती हो सकती है। ब्राह्मण ने भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और समय का उचित उपयोग करने लगा। उसने हर पल को महत्वपूर्ण समझा और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना शुरू किया। जल्द ही उसकी साधना फलदायी हुई और उसने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त की। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने समय की कदर करने की शिक्षा दी और यह समझाया कि समय का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समाज और संसार की भलाई के लिए भी है। समय की कदर करना और उसे सही दिशा में लगाना न केवल हमें व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाता है बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि समय अनमोल है और इसका सही उपयोग करना हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समय की कदर करने के लिए एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है
जो हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। इस कथा का उद्देश्य हमें समय के महत्व को समझाने और इसे सही तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा देना है। अली बोल कथा। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद दुर्योधन और पांडवों के बीच महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को विजय प्राप्त हुई और वे हस्तिनापुर के राजा बन गए। लेकिन विजय की खुशी और राजसत्ता के आनंद के बीच पांडवों का जीवन हमेशा एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। एक दिन युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हमारे पास अब सब कुछ है, राज्य, धन और संपत्ति, लेकिन एक चीज जो हमें सबसे कठिन लगती है वह है समय का प्रबंधन। समय की कदर कैसे करें ताकि हमारा जीवन सच्चे अर्थ में समृद्ध हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, धर्मराज, समय सबसे बड़ा उपहार है जो हमें परमात्मा द्वारा दिया गया है। इसे समझने और उपयोग करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। खटा, समय का मूल्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हर दिन कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसके पास हमेशा कमी ही रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह भगवान से धन की कृपा प्राप्त कर सके तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसकी सुन ली। भगवान ने किसान को एक जादुई घड़ी दी जिसमें एक विशेष शक्ति थी। घड़ी में एक बटन था जिसे दबाने पर समय स्थिर हो जाता था। किसान ने सोचा कि अब वह घड़ी की मदद से सब कुछ ठीक कर लेगा। वह घड़ी को लेकर अपने खेतों में गया और हर काम को समय पर करने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि घड़ी की शक्ति ने उसकी मेहनत को भी स्थिर कर दिया था। घड़ी की वजह से समय जैसे रुक गया था और उसने देखा कि उसकी फसलें भी नहीं बढ़ रही थीं। उसने भगवान से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई और भगवान ने उसे समझाया कि समय का मूल्य केवल उसके बहाव में है। समय को स्थिर करने के बजाय हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। भगवान ने कहा, समय की कदर उस समय में होती है जब हम इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, न कि इसे रोक कर। किसान ने भगवान की बात मानी और घड़ी का बटन फिर से चालू किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से काम करना जारी रखा और अंततः उसकी फसलें खूब हरी भरी हो गईं और वह समृद्ध हो गया। समाप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, समय का मूल्य समझने के लिए हमें उसे रुकने या स्थिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। हर पल का उपयोग हमारे कार्यों, हमारे विचारों और हमारी आत्मा के उत्थान के लिए होना चाहिए। जब हम समय का सम्मान करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में समय की कदर करने का संकल्प लिया। इस प्रकार उन्होंने समय को सही दिशा में उपयोग करके एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त की। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सम्मान और उसका सही उपयोग ही जीवन को सच्चे अर्थ में समृद्ध बनाता है। समय का मूल्य केवल तब समझा जा सकता है जब हम उसे सही दिशा में प्रयोग करें, और यह सीखने के लिए भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अनमोल है। समय की कदर करना एक महत्वपूर्ण गुण है और इसके महत्व को समझने के लिए एक गहन आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत की जाती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश होता है। कहानी, समय की सच्ची कद्र। किसी समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। वे ज्ञान के अद्भुत स्रोत माने जाते थे और उनकी उपदेशों की खोज में लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन गांव के राजा ने बाबा को बुलवाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, मुझे यह बताएं कि समय की कदर कैसे की जाती है। साधु बाबा ने राजा को उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा राजा रहता था। उसका नाम राजन था। राजन युवा था और उसे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य पर गर्व था, लेकिन उसे एक चीज परेशान करती थी, उसे कभी भी पूरी तरह से संतोष नहीं होता था। उसने सोचा कि अगर वह अधिक धन, अधिक शक्ति और अधिक सम्मान प्राप्त करेगा तो उसकी संतोष की खोज पूरी हो जाएगी। राजन ने एक दिन अपने सबसे विश्वस्त मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का हर पल बेहतर से बेहतर बनाऊं।
मुझे समय की कदर सिखाओ। मंत्री ने राजन को एक विशेष स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव दिया, जो गांव के बाहर एक गहरी और रहस्यमय झील के किनारे स्थित था। राजा और मंत्री वहां पहुंचे तो मंत्री ने राजा से कहा, यहां एक विशेष स्थान है जहां से तुम जीवन की सच्चाई जान सकोगे। राजन ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां एक साधु बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने राजा से कहा, मुझे बताओ तुम यहां क्यों आए हो? राजन ने अपनी समस्या बताई और बाबा से पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि समय की कदर कैसे की जाती है। बाबा ने राजा को एक साधारण कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने राजा को एक बर्तन में पानी भरकर लाने को कहा। राजा ने ऐसा ही किया और बर्तन को बाबा के पास ले आया। बाबा ने राजा से कहा, अब इस बर्तन को बिना एक बूंद पानी गिरे हुए झील के दूसरी ओर ले जाओ। राजा ने सोचा कि यह कार्य बहुत सरल है, लेकिन जैसे ही वह झील की ओर बढ़ा, उसने देखा कि बर्तन से पानी गिरने लगा। राजा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बर्तन से पानी गिरते ही गया। अंततः राजा असफल हो गया और वापस बाबा के पास लौटा। बाबा ने उससे कहा, देखो, इस बर्तन को झील के पार ले जाने की तुम्हारी कोशिश में ही तुम्हें समय की कदर सीखनी पड़ी है। राजा ने पूछा, कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, समय भी इस बर्तन के पानी की तरह है। जब तुम हर पल को सही तरीके से नहीं उपयोग करते तो वह तुम्हारे हाथों से बह जाता है। समय की कदर तब होती है जब तुम इसे हर पल कीमती समझो और इसका उपयोग सजगता से करो। राजा ने समझा कि समय की कदर केवल तभी संभव है जब उसे हर पल का मूल्य समझा जाए और उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया और हर पल को पूर्णता के साथ जीने की कोशिश की। वह अब समझ गया था कि समय ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है और इसे कभी भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय की कदर तब होती है जब हम इसे पूरी सजगता और ध्यान के साथ जीते हैं। जीवन के हर पल को अमूल्य मानना और इसका सही उपयोग करना ही समय की सच्ची कदर है। समय की कदर भगवान श्री कृष्ण की एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और संतोषी थे। लोग उनकी ओर मार्गदर्शन के लिए आते थे और वे हमेशा सबको सच्ची सलाह देते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसे बहुत सारी समस्याएं थीं और वह अपने जीवन से परेशान था। वह साधु बाबा के पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। साधु बाबा ने उसे सुनकर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि समय कितना मूल्यवान है। समय का सही उपयोग करने पर ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समझाने में मदद करेगी। लड़के ने ध्यान से सुनने का आश्वासन दिया और साधु बाबा ने कहानी शुरू की। कहानी समय और भगवान श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में वृंदावन में निवास करते थे। एक दिन श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा जंगल में खेल रहे थे। खेल के दौरान सुदामा ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, प्रभु, समय का महत्व क्या है? लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, समय सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन अधिकांश लोग इसे महत्व नहीं देते। मैं तुम्हें एक अनुभव से बताता हूं। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने का निश्चय किया। वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंचे जहां एक बड़ा सा पेड़ था। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, देखो इस पेड़ को, इसकी उम्र कितनी लंबी है और इसके पत्ते कितने हरे भरे हैं, लेकिन यह पेड़ भी एक दिन सूख जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी समय का महत्व है। फिर श्री कृष्ण ने एक चमकदार घड़ी निकाली और सुदामा से कहा, यह घड़ी बहुत खास है। जब भी यह टिक टिक करती है, समझो यह तुम्हारे जीवन का एक पल बीत रहा है। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो यह पल हमेशा के लिए चला जाएगा। सुदामा ने ध्यान से घड़ी को देखा और श्री कृष्ण के शब्दों को समझने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने फिर उसे एक प्यारा सा फल दिया और कहा, इस फल को तुम अपने परिवार को दे दो, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आनंद लेने के लिए समय निकालो। सुदामा ने फल लिया और जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने परिवार के साथ मिलकर फल का आनंद लिया। इस अनुभव ने उसे समय की महत्वता को समझाया।
वह अब जान चुका था कि जीवन में हर पल कीमती है और इसका सही उपयोग करने से ही जीवन सुखद होता है। श्री कृष्ण ने सुदामा को यह भी सिखाया कि जीवन में समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, समय को बर्बाद मत करो, इसके हर पल को समझो, उसका सही उपयोग करो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। तभी तुम खुश रहोगे और जीवन की सच्ची खुशी को अनुभव करोगे। सुदामा ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को गहराई से समझा और जीवन में समय की कदर करने लगा। उसने अपने कार्यों को प्राथमिकता दी और हर पल को महत्वपूर्ण मानते हुए बिताया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी समस्याएं कम होने लगीं और वह अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगा। कहानी की शिक्षा। साधु बाबा ने कहानी समाप्त की और युवक से कहा, समय का महत्व समझना ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण की सलाह पर समय की कदर की और अपने जीवन को सुधार लिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने समय की सही कदर करनी होगी। युवक ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और जीवन में समय की कदर करने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि समय सबसे अमूल्य संसाधन है और उसका सही उपयोग ही जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस प्रकार समय की कदर करने की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर पल कीमती है और हमें इसे सही तरीके से जीने की आवश्यकता है। समय की कदर करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और इसे समझने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कथा का सहारा ले सकते हैं। ये कथा हमें समय के महत्व को समझने में मदद करेगी और कैसे इसे सहेजना चाहिए इस पर प्रकाश डालेगी। कथा, संपूर्ण समय की कीमत। भूमिका। धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल में एक दिन चर्चा हो रही थी कि कैसे समय की कदर करनी चाहिए। सभी पांडव राजा के पास आकर इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। युधिष्ठिर ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाने का निश्चय किया जो उनके जीवन में समय की कदर करने की प्रेरणा देती है। कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुशल कुम्हार अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह रहा था। वह कुम्हार भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और अपने हर कार्य में भगवान की भक्ति को समर्पित करता था। उसका नाम रामू था और वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और समयनिष्ठ था। रामू ने अपनी कला और परिश्रम से गांव में नाम कमा लिया था। उसके बर्तन और मिट्टी की वस्तुएं सबके बीच प्रिय थीं। रामू को पता था कि समय एक अमूल्य संपत्ति है और इसे सही तरीके से प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। वह सुबह जल्दी उठता, अपने काम की योजना बनाता और दिन भर परिश्रम करता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके गांव में आए। जब उन्होंने रामू को काम करते देखा तो उन्होंने सोचा कि उसे एक परीक्षण का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रामू के पास जाकर उससे कहा, हे रामू, मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम समय की कदर कैसे करते हो। क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो? रामू ने भगवान की बात मान ली और कहा, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे काम को देखना चाहेंगे। समय की कदर करने का मेरा तरीका सरल है। मैं हर मिनट का उपयोग करने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे काम में किसी प्रकार की कमी न रहे। परीक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने रामू से कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। इस दिन के अंत तक तुम्हें एक बर्तन तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत करना होगा, लेकिन याद रहे तुम्हें इस कार्य में पूरा ध्यान और समय देना होगा ताकि तुम्हारी कृति में कोई कमी न रहे। रामू ने तुरंत काम शुरू किया। उसने बर्तन को सुंदरता और मजबूती से बनाने में दिन भर समय बिताया। उसने हर चरण पर ध्यान दिया और पूरी मेहनत की। जब शाम हुई तो बर्तन पूरी तरह तैयार था। भगवान श्री कृष्ण ने बर्तन को देखा और उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी कृति बहुत सुंदर है और यह दर्शाती है कि तुमने अपने समय का सही तरीके से उपयोग किया है। अब मैं तुम्हें एक और परीक्षा देना चाहता हूं, सच्चाई का परीक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने रामू से कहा, अब मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय दे रहा हूं। इस सप्ताह में तुम अपने समय का सदुपयोग करके मेरे लिए एक और बर्तन तैयार करो, लेकिन इस बार तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दूसरा काम न हो। केवल इस बर्तन को ही पूरा ध्यान दो। रामू ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह एक सप्ताह तक सिर्फ बर्तन बनाने में लगा रहा। उसने अपने सभी अन्य कार्यों को छोड़ दिया
और पूरे समय बर्तन के निर्माण में समर्पित रहा। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने उस बर्तन को देखा तो उन्होंने रामू की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की। कथा का नैतिक संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने रामू को बताया, हे रामू, तुम्हारी कहानी ने यह साबित कर दिया कि समय की कदर करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुमने यह सिद्ध किया है कि जब हम अपने समय को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके किसी कार्य में लगाते हैं तो हम उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समय की सही योजना और उपयोग का भी परिणाम है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सदुपयोग करने के लिए हमें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने समय की कदर करें और अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी के साथ समय का उपयोग करें। निष्कर्ष, समय की कदर करना जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग करने से हम न केवल अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं। इस प्रकार समय को सही तरीके से समझना और उसका उपयोग करना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिसे हमें अपनाना चाहिए।